मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ ऐसे सवाल करने जा रही हूँ जिन्हें शायद मुझे बहुत पहले पूछना लेना चाहिए था। ये वो सवाल है जो मेरे दिल में लंबे समय से दबे पड़े थे, लेकिन कभी शब्दों में बयान नहीं किया जा। आज जब तुम जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ पीछे मुड़कर देखने पर कई अधूरी कहानियाँ और खोए हुए पल दिखाई देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ठहर कर सोचो, क्या वाकई तुमने हर उस चीज़ को उतना महत्व दिया जितनी वह हकदार थी। कई बार जीवन की दौड़ में हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अपने रिश्ते, अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर समय। लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम ज़रूर उन सब बातों को सहेंगे जिन्हें आज तुम हल्के में ले रहे हो। समय के साथ अनुभव आता है और अनुभव के साथ समझ, और यही समझ तुझे उन गलतियां से सीखने का अवसर देगी जो अनजाने में तुमसे हो चुकी है। बेटा, याद रखना, हर चीज़ को पाने का एक सही समय होता है। ये सच है कि जीवन तुझे कई मौके देता है, लेकिन हर मौका बार बार नहीं आता। अगर तुम उस मौके को समय रहते पहचान नहीं पाते तो हो सकता है कि तुझे कुछ पा लेने के बावजूद बहुत कुछ खोना पड़े। मैं आज तुमसे बात यही पूछना चाहती हूँ, जब तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, तो फिर क्यों समय रहते हर चीज़ को नहीं करते? क्यों अपने ही हाथों से उस अनमोल समय को व्यर्थ गवा देते हो, जबकि तुम जानते हो कि समय का सही उपयोग ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, हर गलती को सुधार सकती है और हर सपने को साकार कर सकती है। इसलिए अब और देर मत करो, समय कीमत को समझो, अपने बीते कल से सीखो और अपने आने वाले कल बेहतर बनाओ। बहुत सी चीज़ थी जो तुम कर सकते थे पर तुमने नहीं की, पर अब भी अवसर है, अब भी रास्ता है। याद रखो, ब्रह्मांड ने तुझे कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए चुना है। एक उद्देश्य है, एक राह है दी है, उसे पहचानो और पूरे संपूर्ण के साथ उसे पूरा करो, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हारी नियति तय करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो पाना लिखा है उसे पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना तुम ना कोई और। या सृष्टि का अटल नियम है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। आज मैं तुझे तुम्हारे ही कुछ ऐसे कर्मों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनके परिणाम तुम इस जीवन में अनुभव कर रहे हो। ध्यान रखना, कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे पूर्व जन्मों से जुड़े होते हैं। उस जीवन में तुम कौन थे, कैसे थे और तुमने क्या किया था, इसका तुझे इस जन्म में कोई श्रवण नहीं है, क्योंकि उसे ही शरीर बदलवाता है। वैसे ही उससे जुड़ी यादें भी अधूरी हो जाती है। लेकिन यदि आज किसी व्यक्ति से तुझे पीड़ा या दुख मिला रहा है, तो ये मानकर चलो कि कभी किसी जन्म में तुमने उसके साथ कोई संबंध निभाया होगा, और संभव है कि उस समय उसे तुमसे कोई चोट
पहुँची हो, कोई दुख मिला हो, यही कारण है कि आज तुझे उस कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। इस जीवन चक्र में हर एक बात का हिसाब होता है, चाहे वह एक छोटा सा झूठ ही क्यों ना हो। ईश्वर न केवल कर्म को देखते या बल्कि उस कर्म के पीछे छिपे भाव और मासन को भी समझते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। इसलिए मैंने तुझे जो भी ज्ञान दिया है उसका उपयोग सदैव विवेकपूर्वक करो, किसी भी अनुचित करें कि और मत बढ़ो, धर्म का साथ दो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करते रहो। तुमने अपने पूरे जन्मों में चाहे जो भी किया हो, इस जन्म में तुम क्या विशेष आत्मा हो, एक चुनी हुई आत्मा। तुम्हारा ईश्वर प्रति जो आकर्षण है वह यूं ही नहीं है। ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि तुम सदा उनके समीप रहो, भले ही तुम उन्हें हर पल याद ना करो, पर वे तुझे कभी नहीं भूलते। तुम उनकी स्तुति में सदैव उससे बसे हुए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज़ का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय काली अवश्य लिखें और दुर्गा भी तंजू को सब्सक्राइब जरूर करें।